बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और 11th क्लास फिजिक्स का आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी अपना चैप्टर नंबर 3। और इसमें हमारे पास दो मेन इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं और वो है अबाउट द मोशन एंड फोर्स। मोशन एंड फोर्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे जी चैप्टर 3। और मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 3 पूरी 11th क्लास की बुक में सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है इन दिस बुक। तो चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, जिनके शॉर्ट टर्म्स हम अपने मैट्रिक लेवल पे पढ़कर आए हैं। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम लोग अपने 11th क्लास के लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे। थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन को एक्सटेंड कर दिया गया होगा, एग्जांपल्स एक्सटेंड हो गई होंगी, कोई एक आधा पॉइंट जो है वो ऐड अप हो गया होगा। लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, आपका एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट, एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, फिर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इक्वेशंस ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि हम लोगों ने 9th क्लास के भी ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 2 और 3 में ये कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने पढ़े थे। वो ही कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट हमारे पास मैच करते हैं। फिर हमारे पास दूसरा पोर्शन आएगा जी फोर्स का, कि इसमें यहाँ पे आपके पास कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स होंगे जिसमें हम लोग जो है वो टर्बुलेंट फ्लो ऑफ वाटर डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के ऊपर कॉन्सेप्ट्स आएंगे, बैलिस्टिक मिसाइल्स, प्रोजेक्टाइल मोशंस और रॉकेट प्रोपल्शंस के ऊपर हमारे पास कॉन्सेप्ट आएंगे जो बेस करते हैं हमारे पास फोर्स के ऊपर, जो कि आपके लिए थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट होगा। इम्पल्स क्या होती है, फोर्स और मोमेंटम में किस तरह से रिलेशन आता है, लॉ कैसे कंजर्व होता है मोमेंटम का, ये सारा कुछ हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आपको आज जो है वो चैप्टर 3 के D1 में आपको बता देती हूँ कि ये चैप्टर भी हम लोग जो है वो मेजॉरिटी पोर्शन इसका करेंगे जी नोट्स में से, उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट किया है। तो आपके पास जो है सबसे पहले पेज नंबर 48, जहाँ पे बिल्कुल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जी। और स्टार्ट हो रहा है कि वी लिव इन अ यूनिवर्स ऑफ कंटिन्यूअस मोशन, इन एवरी पीस ऑफ मैटर द एटम्स आर इन द स्टेट ऑफ नेवर एंडिंग मोशन। तो एटम्स जो है वो हमेशा इन द स्टेट ऑफ मोशन होते हैं। We move around the Earth's surface while the Earth moves in its orbit around the Sun. हम लोग किसके गिर्द घूम रहे हैं, हम अर्थ के गिर्द घूम रहे हैं। while the Earth moves in its orbit around the Sun, हमें पता है अगर हम गैलेक्सी सिस्टम देखें तो सन, देन हमारे पास मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड सो ऑन, हमारे पास सारे प्लैनेट्स आते हैं। The sun and stars too are in motion. Everything in the vastness of space is in a state of perpetual motion. Every physical process involves motion of some sort. Because of its importance in the physical world around us, it is logical that we should give due attention to the study of motion. We already know that motion and rest are relative. Here in this chapter, we shall discuss other related topics in some more detail. तो आपके पास सबसे पहला टॉपिक आ जाता है जी 3.1 डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को अगर हम अपना मैट्रिक लेवल पे जो है रिकॉल करें तो वो हम लोग कहते थे जी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, यानी कि दो पॉइंट्स हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट होता था। उस डेफिनेशन को हम लोगों ने सिर्फ जो है वो पढ़ा था अपना मैट्रिक लेवल पे। तो अभी जो टॉपिक है हमारा 3.1 डिस्प्लेसमेंट, वो हम जाते हैं अपनी नोट से कवर करते हैं। और शॉर्ट के लिए ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने इसे मार्क कर लेना है शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और शॉर्ट में आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीजें मेंशन करनी है, वो जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नोट्स में से। और इसके बाद हम लोग इसका जो पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है उसको भी रीड आउट कर लेते हैं। तो ये ओपन हो गया जी हमारे पास चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन, जो कि हमारा है नोट्स है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 11th क्लास के। और सबसे पहला टॉपिक है जी डिस्प्लेसमेंट का 3.1 आपका टॉपिक है इसमें। और इसको आपने शॉर्ट के लिए किस तरह से तैयार करना है वो आपने यहाँ से देखना है। अगर आपके पास आ जाता है एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट और डिफाइन डिस्प्लेसमेंट, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसमें क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज अ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी। फिर आपने उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज मीटर एंड इट्स डायमेंशन इज एल। और नीचे आपने फिगर बना देनी है, आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक आपने बनाना है पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो ए और बी के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, जो हमारे पास उसका मिनिमम कैलकुलेशन होगी डिस्टेंस की, वो हमारी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। इसको हम मेंशन कैसे करेंगे, r2 वेक्टर इक्वल्स टू r1 वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू r2 माइनस r1 वेक्टर। तो शॉर्ट में जो उधर आपकी इतनी ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ है उसको आपको जो है वो बहुत ज्यादा रटा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक दफा उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ज़हन में आपने हर बात उनकी बिठा लेनी है। लेकिन आपने शॉर्ट के लिए जो डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक है वो आपके लिए इतना काफी, ये लिखेंगे तो 2 आउट ऑफ 2 आपको इंशाल्लाह लाजमी मिल जाएंगे। तो आ जाते हैं अपने वापस टेक्स्ट की तरफ।
और बुक के टेक्स्ट में जो है लिखी हुई चीज़ें उनको रीड आउट कर लेते हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे मार्क कर लेते हैं। वेन एवर अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, द चेंज इन इट्स पोजिशन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो यही डेफिनेशन को उसे यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करती है। द डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब्स हाउ फार and in what direction the body has been displaced from its original position. The tail of the displacement vector is located at the position where the displacement started, and its tip or arrowhead is located at the final position where the displacement ended. For example, if a body is moving along a curve as shown in the figure 3.1, अब हमारे पास जो figure 3.1 है उसको जो है explain किया जा रहा है और क्या कहा जा रहा है कि if a body moving along a curve, अगर body हमारे पास इस curve के दरमियान move कर रही है, इस curve में move कर रही है with A as its initial position and B as its final position. A पे start हुई है मूव करना और B पे जाके रुक गई है और B हमारी क्या हो जाएगी final position, A हमारे पास initial position. Then the displacement D of the body is represented by AB. Note that although the body is moving along a curve, the displacement is different from the path of the motion. If R1 is the position vector of A and R2 that of the point B, then by the head to tail rule, it can be seen from the figure that displacement D equals to R2 minus R1. The displacement is thus a change in the position of a body from its initial position to its final position. Its magnitude is the straight line distance between the initial position and the final position of a body. जो ये एक important चीज़ है कि इसकी magnitude क्या होता है, straight line distance होता है हमारे पास between the initial position and the final position of a body. When a body moves along a straight line, the displacement coincides with the path of the motion. तो जब भी body हमारे पास straight line में move करेगी, the displacement coincide करती है with the path of motion. तो ये आपके पास है straight line स्ट्रेट लाइन में जब बॉडी मूव कर रही होती है वहां पे हमारे पास क्या है, जब बॉडी कर्व में मूव कर रही होती है। तो ये चीज याद रखनी है कि हमेशा जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कंसाइड करती है विद द पाथ ऑफ मोशन। तो ये हो गया आपका टॉपिक नंबर 3.1 डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट आपका टॉपिक है जो वेलोसिटी 3.2 और हमें पता है कि वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज जो है वो हमारे पास क्या कैलकुलेट करके देता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का टॉपिक भी आप करेंगे जी शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। 49 से आपका ये टॉपिक स्टार्ट होता है और आपका पेज नंबर 51 के फर्स्ट हाफ पोर्शन में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो इस टॉपिक को भी जी अपने नोट्स में से कवर अप करते हैं और फिर अपने टेक्स्ट की तरफ वापस आते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या एक्सप्लेन किया गया। वेलोसिटी आपका टॉपिक है 3.2 और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इसको आपने मार्क कर लेना है। अगर आपसे पूछा जाता है वेलोसिटी के बारे में तो वो आपने क्या बताना है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड, इट्स डायमेंशन इज LT-1, वेलोसिटी इक्वल्स टू del D over del T। इन नोट्स का जो मकसद है वो यही है आप लोगों को प्रोवाइड करना कि जितना एक्स्ट्रा मटेरियल बुक में लिखा हुआ है उसके ऊपर आप बजाय के टाइम वेस्ट करें, उसको छोड़ के आप अपना अहम पोर्शन जो है वो कवर अप करें ताकि आप लोग कम वक्त में ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकें। और यही हमारा पर्पस है कि आपके साथ ऐसे शॉर्ट नोट्स, ऐसे शॉर्ट कीज शेयर की जाए जिससे आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सको। तो जहाँ पे वहाँ पे वेलोसिटी पे इतना ज़्यादा उन्होंने टॉपिक लिखा हुआ है तो उसकी बजाय अगर आप ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म्स थिंग्स जो है वो रेडी कर लेते हैं, अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो इसको आप लोगों को फुल मार्क्स बहुत आराम से मिल जाएंगे। फिर आप एक्सप्लेन करेंगे जी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी टेकन एट एनी इंस्टेंस ड्यूरिंग द मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वी इंस्टेंस इसको हम लोग जो है रिप्रेजेंट ही इस तरह से करते हैं, INS इक्वल्स टू लिमिट del t इक्वल्स टू 0 del d over del t। नीचे एक MCQ मेंशन है इस टॉपिक में से, वो क्या, इफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डज नॉट चेंज then the body is moving with a uniform velocity। तो ये एक चीज याद रखनी है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि बॉडी आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है कि अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ द टाइम, तो वो हमें क्या देती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आप ये वाला पोर्शन लिखेंगे, वेलोसिटी का आएगा तो आपने इतनी जो है ये पॉइंट्स लिख देंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। आते हैं जब मैं टेक्स्ट पोर्शन की तरफ वापस और उसमें क्या बताया जा रहा है, पेज नंबर 49 से अगर आप देखिए, We have studied in the school physics that the time rate of change of displacement is known as velocity। ठीक है, ये वही शॉर्ट डेफिनेशन है। Its direction is along the direction of the displacement। ये एक important चीज है, इसको भी आप मार्क करेंगे। So if day is the total displacement of the body in the time t, then its average velocity during the interval t is defined as velocity equals to distance over time। Average velocity does not tell us about the motion between A and B. The path may be straight or curved and the motion may be steady or variable. For example, if a squash ball comes back
to its starting point after bouncing off a wall several times, then its total displacement is zero and so also its average velocity. In such cases, the motion is described by the instantaneous velocity. तो इस तरह के केस में जैसे स्क्वैश बॉल का केस है, उस केस में एक नॉर्मल वेलोसिटी एक्सप्लेन नहीं कर सकती उसकी डिस्प्लेसमेंट को, उसकी एवरेज वेलोसिटी को. उस केस में हमें कहाँ जाना पड़ेगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे. In order to understand the concept of instantaneous velocity, consider a body moving along the path ABC in xy plane at any time t. Let the body be at a point A at figure 3.2b. 3.2 पार्ट बी में अगर आप देखें तो वो कहा कहते हैं कि at any time t let the body, किसी भी टाइम पे हमने कहा कि body at point A है. Its position is given by the position vector r1. After a short time interval del t following the instant t, the body reaches the point B which is described by the position vector r2. The displacement of the body during this short time interval is given by del d equals to r2 minus r1. अब ये सारे केस जो है वो आपको क्या ड्राइव करके देने जा रहे हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो बजाय इसके कि इतनी सारी चीजें आप लोग पढ़ के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिराइव करें, आपको डायरेक्ट नोट्स में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को एक्सप्लेन करवा दिया गया है. The notation delta is used to represent a very small change. तो del हमारे पास क्या आता है? It is used to represent a very small change. The instantaneous velocity at point A can be found by making del t smaller and smaller. और at point A पे अगर हम इस पे velocity को determine करना होगा तो हमें क्या करना होगा? हमें time को मजीद small करना होगा. In this case, del t will also become smaller and point B will approach A. If we continue this process, letting B approach A, thus allowing del t and del t to increase but never disappear completely, the ratio del d over del t approaches a definite limiting value, which is the instantaneous velocity. Although del t and del d become extremely small in this process, yet their ratio is not necessarily a small quantity. Moreover, while decreasing the displacement vector, del d approaches a limiting direction along a tangent A. Therefore, the instantaneous velocity is defined as a limiting value of the del d over del t as the time interval del t approach following the time t approaches 0. Using the mathematical language, the definition of instantaneous velocity VINS is expressed as VINS equals to limit del t over approaches to 0 del d over del t need as a limiting value of del d over del t as del t approaches 0. If the instantaneous velocity does not change, the body is said to be moving with a uniform velocity. तो ये जो सारी चीजें ये आपके लिए अभी जो है इस लेवल पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है. आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है. इसमें से ना हमारे पास शॉर्ट आएगा ना एमसीक्यू, ना ही हमारे पास कोई लॉन्ग क्वेश्चन. तो जो आपको नोट्स में चीज दे दी गई है आपके वेलोसिटी के टॉपिक के ऊपर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के टॉपिक के ऊपर और डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक के ऊपर, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है. और ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स के दो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. इनकेस कोई क्वेश्चन है, क्वेरी, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं जी. और लास्ट में चाहते हुए मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू.